अगर शिव निंदा सुनते हुए तुम्हारी आंख लाल ना हुई तो तुम शिव भक्त कहलाने के लायक ही नहीं। जिस तरह नंदी जी क्रोध में दक्ष से बोले, अरे मूर्ख, तूने भरी सभा में शिव का उपहास किया है, मैं तुझ ब्राह्मण को श्राप देता हूँ। 26वां अध्याय, दक्ष का शिव विरोध। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र तो मुनियों ने एक महान यज्ञ किया जिसमें सब परिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेकों शास्त्रों में ज्ञान कारण पर विचार हुआ। अपने गणों के साथ लेकर शिवजी भी साथी सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। परंतु लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भरी सभा में शिव को सुनाते हुए कहा कि ये पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री के आस्तक है। संबंध से तो मेरे पुत्र होते हुए भी उसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। इसे सुनते ही नंदी जी की आंख लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और क्रोध से दक्ष से बोले, अरे मूर्ख, ये जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इस महाप्रभु भगवान शंकर को उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल आशीर्वाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रोध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दिया तो वहाँ बड़ी हाहाकार मच गई। तब भगवान शंकर नंदी से बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम ये यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। नंदी शांत हुए। शिवजी अपने सब गणों के साथ ले निजधाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला उसे आगे कहूंगा। ध्यान से सुनना अगले अध्याय में।